stop the Holocaust of our time called the 1.5 million abortions every single year. अमेरिका में हर साल 15 लाख अबॉर्शंस होते हैं और मोस्ट ऑफ द अबॉर्शंस करवाने वाली फीमेल्स की एज लगभग 20 साल या उससे कम होती है। आप लोग समझ सकते हो कि इतने सारे अबॉर्शंस क्यों होते हैं और अबॉर्शन करवाने वाली ज्यादातर फीमेल्स की एज इतनी कम क्यों होती है। अब यहाँ से क्रोनोलॉजी समझना, कम उम्र में बच्चियां प्रेग्नेंट होती जा रही हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 68% युवा 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे के दिन सबसे ज्यादा सेक्स करते हैं और इसीलिए अमेरिका जैसे विकसित देशों में 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के साथ साथ नेशनल कॉन्डम डे मनाना भी शुरू कर दिया गया है। इसके बावजूद वहां पर स्कूल में पढ़ती बच्चियां प्रेग्नेंट हो रही हैं। फिर अमेरिकन टीवी शो में एक 13 साल की लड़की आती है जिसे ये नहीं पता होता है कि उसके दो दोस्तों में से उसके बच्चे का पिता कौन है। This is Sylvia. Sylvia is 13 years old. And now she has a 2-month-old son, Raul. Sylvia does not know who her son's father is. It could be one of two teen boys. Either a 15-year-old named Justin or his 16-year-old best friend, Gerard. और फिर मजबूर होकर इन बच्चियों को आगे जाकर एज ए सिंगल मदर अपने बच्चों को पालना पड़ता है, जिससे उनकी और उनके बच्चों की लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। I feel so defeated right now, y'all. अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया दो सबसे बड़े रीजन्स की वजह से सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। पहला तो ये कि हम वेस्टर्न कल्चर को ब्लाइंडली फॉलो करने में नंबर 1 है। दूसरा, इंडिया में टीनेजर्स की संख्या 253 मिलियंस यानी 25 करोड़ है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ऐसे में वैलेंटाइंस डे के नाम पर टीनेजर बच्चों का भटक जाना बहुत ही आसान है। लेकिन इंडिया को इस वेस्टर्न गंदगी से बचाने के लिए 2007 से ही आशाराम बापू ने शुरू कर दिया था पेरेंट्स वर्शिप डे यानी मातृ पितृ पूजन दिवस। इस बेसिस पर कि जब बच्चे अपने माता पिता के लिए प्योर लव एक्सप्रेस करेंगे तो वो ना ही उनसे झूठ बोलेंगे और ना ही गलत रास्ते पर जाने का सोचेंगे। जब अमेरिका में चार्ली कर्क ने इस गंदगी के खिलाफ आवाज उठाई तो उस आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया गया। और जब भारत में आशाराम बापू ने इस वेस्टर्न गंदगी को रोकने के लिए मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू किया तो उनको भी टारगेट किया गया, जिससे वो और उनकी संस्था आज तक लड़ रहे हैं। अब सोचना आपको है कि आप अपने बच्चों के लिए कौन सा रास्ता चुनोगे, क्योंकि अगर आज आप नहीं संभले तो भारत में भी ऐसा समय आ सकता है जब 14 फरवरी के दिन नेशनल कॉन्डम डे मनाना पड़े। भारत में भी टीनेज गर्ल को टीवी शो में बिठाकर उनसे उनके बच्चों के पिता के बारे में पूछा जाए। भारत की बच्चियों को भी मजबूर होकर सिंगल मदर बनना पड़े। इसीलिए चलिए आए मिलकर मनाएं पेरेंट्स वर्शिप डे ऑन 14 फरवरी, जहां बच्चे अपने पेरेंट्स को प्यार दे और आप उन्हें एक मजबूत भविष्य